गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं अपने YouTube चैनल पर मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर। आज हम बात करेंगे इंडियन सॉइल्स, भारतीय मिट्टी के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, भारतीय मिट्टी को ICAR के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। ICAR के अनुसार, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग। ओके, यह इस भारतीय मिट्टी को 1987 में इसे बांटा गया है। जो सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाए गए हैं, उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। अब प्रश्न है कि स्टडी ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। यदि आपसे बात करें चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आपके बीच में कि मिट्टी कहते किसको है? यदि आपसे पूछा जाए कि मिट्टी कहते किसको है, याद रखिएगा, मैं डिफिनेशन बता रहा हूं मिट्टी के बारे में। मिट्टी का डिफिनेशन बता रहा हूं। भूपटल का वह भाग जो पौधों को पनपने एवं उगने में जीवाश्म एवं खनिज प्रदान करता हो। जीवाश्म एवं खनिज प्रदान करता हो, उसे ही मिट्टी कहते हैं। राइट, यहां समझ आ गया? चलिए, यहां पे इस डायग्राम में कुछ मिट्टी दिए गए हैं, करीब 6 मिट्टी के बारे में। इस भारत के किन किन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है, जैसे पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इन सब बारे में इस डायग्राम में आज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं मिट्टी से संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पूरे भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर यदि पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? लाल मिट्टी पाई जाती है। तीसरे नंबर पे काली मिट्टी पाई जाती है। चौथे नंबर पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहां तक समझ आ गया? यदि क्वेश्चन और पूछा गया, मिट्टी जो है किस भाषा से बना है, तो याद रखिएगा मिट्टी दैट इज मृदा जो है एक लेटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। तो ये भी याद रखिएगा, लेटिन भाषा के एक सेकेंड, मिट्टी जो है लेटिन भाषा के मिट्टी लेटिन भाषा के स्वलम शब्द से बना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जिसका अर्थ होता है फर्श, याद रखिएगा। जो मिट्टी जो है, ये जो मृदा जो है लेटिन भाषा के स्वलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित कब किया गया है? तो याद रखिएगा 2015
2015 में। और एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक दो प्रश्न और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रश्न ये है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है 1953 में। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है। क्या बोलेंगे? 1953, राइट। कहा जाता है मरुस्थल की समस्या के समाधान के लिए, मरुस्थल मिट्टी के समस्या के समाधान के लिए जोधपुर में एक रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, उस रिसर्च सेंटर का नाम आपको बताना है। उस सेंटर का नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। फिर से सुनिएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। ये आपको याद रखना है। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भोपाल है। क्या बोलेंगे? भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चलिए अब यहां पे देख रहे हैं इस डायग्राम में कुछ मैप, कुछ मिट्टी का यहां पे दिया गया है कि भारतीय क्षेत्र में मिट्टी आपको कहां कहां देखने को मिलेगा। यहां पे सबसे पर्वत और वन, पर्वतीय मिट्टी आपको ध्यान रखना है। पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय मिट्टी आपको मिलेगा आपको, ये जो एरिया देख रहे हैं इस वाला जो है ग्रीन कलर में, ये सारा पर्वतीय मिट्टी है। ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम क्षेत्रों में, यहाँ पे कुछ अरुणाचल प्रदेश साइड में, ये सब जो एरिया है ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। अब बात करेंगे जलोढ़ मृदा। तो ये जो कलर देख रहे हैं ये वाला, ये जलोढ़ मृदा है। ये जो है ये आपको यहां पे बता दूं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ये एरिया जो है ये जलोढ़ मृदा है। ये जलोढ़ मृदा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ झारखंड क्षेत्र में है, और ये कुछ असम क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको जलोढ़ मृदा जो है ये कुछ यहाँ पे राजस्थान होते हुए कुछ गुजरात क्षेत्र में है जलोढ़ मृदा, और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहां से लेके एक एरिया जो है ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ठीक है, जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट जो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है, और जो पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा। अब प्रश्न लाल और पीली मृदा, रेड सॉइल, येलो सॉइल। तो लाल मृदा जो आपको मिलेगा, लाल मृदा आपको कहां देखने को मिलेगा? तो लाल मृदा आप देखिए कहां मिलता है। तो लाल मृदा आपको ये जो क्षेत्र देख रहे हैं एरिया, ये पूरा एरिया ये जो है ये लाल मृदा के एरिया है। तो तमिलनाडु, कुछ एरिया केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब देख रहे हैं, ये लाल मृदा है दोस्त। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ पार्ट्स केरल का और कर्नाटक क्षेत्र में है, और महाराष्ट्र की जो तटीय क्षेत्र है यहां भी आपको लाल मृदा देखने को मिलता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल हो गया है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां बात करेंगे ब्लैक सॉइल, काली मृदा के बारे में। तो काली मृदा एरिया देखिए, कुछ एरिया मध्य प्रदेश से लेकर
और ये कुछ पार्ट्स गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना एरिया, छत्तीसगढ़ होते हुए, तो ये सब एरिया देखें यहाँ पे काली मृदा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, ये पूरा एरिया काली मृदा है, ब्लैक सॉइल। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में आपको जो है आपको काली मृदा मिलेगा। अब प्रश्न लेटराइट मृदा, जो ये लेटराइट मृदा देख रहे हैं आप, लेटराइट मृदा आपको वहां देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये केरल क्षेत्र में, केरल और कर्नाटक एरिया में ये लेटराइट मृदा आपको मिलेगा, कुछ तमिलनाडु पार्ट्स में, और लेटराइट मृदा आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे असम क्षेत्र में, मेघालय क्षेत्र में, असम क्षेत्र, मेघालय क्षेत्र में, यहां पे आपको जो है लेटराइट मृदा देखने को मिलेगा। जहां अधिक तापमान होता है और जहां अधिक वर्षा होता है वहीं लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगा। जहां चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, इस मिट्टी से ईंट बनाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो मेघालय क्षेत्र, कुछ पार्ट्स असम का इलाका, केरल, कर्नाटक क्षेत्र आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगा। अब है मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थलीय मृदा आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका राजस्थान का क्षेत्र, ये वाला इलाका, ठीक है, ये इलाका देख रहे हैं, ये मरुस्थलीय मृदा है। इस प्रकार मिट्टी के बारे में आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट मैंने इंफॉर्मेशन दिए है। इसी तरह मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए, तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में जो है आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। यूपीएससी, पीसीएस या वनडे एग्जाम को लेकर आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।